34 साल बाद देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की तीसरी एजुकेशनल पॉलिसी होगी। इस पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूवल दी थी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव माना जा रहा है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमेटी द्वारा मई 2019 में प्रेजेंट किया गया था। कैबिनेट ने MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया है। इस एजुकेशन पॉलिसी में इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इस पॉलिसी के थ्रू सरकार ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव लाए हैं, आइए उस पर नज़र डालते हैं। पहले से चले आ रहे 10+2 एजुकेशन मॉडल को रिप्लेस करके 5+3+3+4 मॉडल लाया गया है। इसमें 5 का मतलब 5 साल की फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग और क्लास 1 और 2 को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मिलेगी। प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 के बच्चों को इंटरैक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड जैसी लर्निंग मिलेगी। मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 to 8 के बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आखिर के 4 का मतलब है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 to 12 को मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी जैसी एजुकेशन प्रोवाइड होगी। राज्य सरकारें साल 2025 तक ग्रेड 3 के सभी बच्चों में बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिकल नॉलेज देने के लिए योजना तैयार करेंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 5 तक की एजुकेशन को मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में रखने की बात कही गई है, जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट क्रिएट कर रही है, जिसमें अलग अलग जगह से आने वाले बच्चों को दिक्कत आ सकती है। क्लास 6 से ही एकेडमिक सिलेबस में वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें प्रायोरिटी देने के लिए कोर्स मटेरियल को इंडियन साइन लैंग्वेज ISL में सिस्टमाइज किया जाएगा। एजुकेशनल पॉलिसी में चले आ रहे स्ट्रीम्स के सेपरेशन को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट खुद कस्टमाइज कर पाएंगे। क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को आसान बनाने के लिए साल में 2 बार एग्ज़ाम लिए जा सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट करिकुलम में इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, जिसमें 3 या 4 वर्षों के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन्हें उसी के अकॉर्डिंग डिग्री या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद अंडर ग्रेजुएट की डिग्री और 4 वर्षों के बाद रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर सारे हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हेकी का गठन किया जाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए IITs, IIM में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू की स्थापना की जाएगी। NCERT की सलाह पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। इन सभी स्टेप्स के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इसलिए इस पे GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी को प्रोग्रेसिव शिफ्ट माना जा रहा है, जिसमें एजुकेशन पर साइंटिफिक अप्रोच दिया गया है, जो इंडिया को एक नए स्ट्रक्चर में तैयार करने में मदद करेगा।